नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं करिश्मा आपके साथ। और खबरों की करेंगे शुरुआत। और बात झारखंड में हर एक दिन 1000 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। बड़ी बात यह है कि दूसरी लहर की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज रांची में मिल रहे हैं। 24 घंटे में 1057 नए मरीज मिले हैं, जिनमें अकेले रांची में 413 संक्रमित हुए हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपदा प्रबंधन विभाग के साथ 4 बजे समीक्षा बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन कई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों से सुझाव मांगे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री सर्वसम्मति से फैसला लेंगे। और बैठक से पहले जिन पाबंदियों का जिक्र हो रहा है, उसमें 15 जनवरी तक कई तरह की पाबंदियां संभव, यानी पार्क, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम हो सकता है बंद। धार्मिक स्थलों को फिर से किया जा सकता है बंद। और आज की बैठक में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया जा सकता है। रेस्टोरेंट को अगले आदेश तक बंद रखा जा सकता है। सिर्फ होम डिलीवरी होगी। बाहर से आने वालों को 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क बाजार में घूमने पर जुर्माना वसूला जा सकता है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज सीएम हेमंत सोरेन की आपदा विभाग के साथ बैठक होने वाली है। इसको लेकर सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राज्य सरकार कोरोना की हालात पर नजर बनाए हुए और आपदा विभाग के साथ बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही लिखा है कि कोई भी फैसला जनता के हित में होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाह पर ध्यान ना दें और बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। खास करके उन्होंने बुजुर्ग और बच्चों से अपील की है कि सीएम के इस ट्वीट के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए आज शाम 4 बजे आपदा विभाग की बैठक होने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन ने यह बैठक बुलाई है और क्या लगता है कि क्या कयास लगाया जा रहा है इस बैठक को लेकर? किन किन तरह की जो पाबंदियां हैं वो लगाए जाएंगे? जी 4 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावे स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और जो अधिकारी हैं वे मौजूद रहेंगे। हालांकि जिस तरह से झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा आहूत की गई है। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो उन्होंने ट्वीट करके सभी विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे सुझाव मांगे थे कि क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण का रेशियो है वह लगातार राज्य में बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 1075 के लगभग मरीज मिले हैं। झारखंड की राजधानी रांची में सबसे अधिक 413 संक्रमित मरीज मिले हैं। और पिछले 10 दिनों की बात करें तो राजधानी रांची में लगातार जो आंकड़ा है अन्य जिलों से सबसे अधिक है। और यही वजह थी कि जैसे आंकड़ा 25 और 26 तारीख से शुरुआत हुई थी और प्रत्येक दिन उसके बाद कह सकते हैं यह रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर को एक समीक्षा बैठक आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ की थी और कहीं ना कहीं इस पे नजर बनाए रखने की बात भी मुख्यमंत्री ने उस दिन किया था। और उसी दिन उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि यदि रेशियो इसी तरह बढ़ता रहता है तो आने वाले 2 से 3 दिनों में वह विभाग की एक बार फिर से बैठक करेंगे। और जिस तरह से कई संकेत मिले हैं, क्योंकि कई विभाग ने अपने सुझाव सरकार को दिए हैं, उसमें एक तो है कि जो नाइट कर्फ्यू है उसे लगाया जाए और उसका जो स्विमिंग पूल हैं, पार्क हैं, स्कूल हैं, इन सबों की जो व्यवस्था है उसे बंद करने की बात कही गई है। हालांकि सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है कि कैसे जो पहला डोज और दूसरा डोज है वैक्सीनेशन का वे संपन्न अधिक से अधिक लोगों को कराया जाए, क्योंकि काफी संख्या अभी भी बची हुई है राज्य में जिन्होंने वैक्सीन का दोनों डोज नहीं लिया है। वहीं आज से कह सकते हैं एक नई पहल शुरू की गई है। 15 से 17 वर्ष के जो लोग हैं उनको
आज से वैक्सीनेशन की कर सकते हैं वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और सुबह से ही देखा जा रहा है कि राज्य के राजधानी रांची के अलावे भी विभिन्न जिलों में अब प्रक्रिया सुबह से शुरू हो गई है और 15 से 17 वर्ष के जो छूटे हुए लोग हैं उनको वैक्सीन देने की प्रक्रिया चल रही है। तो आज 4 बजे विधिवत कर सकते हैं बैठक के बाद ही घोषणा होगी सरकार की ओर से कि आखिर सरकार इस जो संख्या मरीजों की बढ़ रही है राज्य में उसको देखते हुए क्या फैसला सरकार लेती है। हालांकि जो आधिकारिक मुहर है इस बैठक के बाद ही लगेगी, पर संभावित जो बातें हैं उन सब पे कह सकते हैं चर्चाएं चल रही हैं पूरे राज्य में। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर या लोगों से भी अपील की है कि वे अफवाहों पे ध्यान ना दें और मास्क का जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वे अवश्य करें, क्योंकि कोरोना से यदि बचना है तो मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी है, लोगों से दूरियां जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वह जरूरी है। तो ट्वीट पे मुख्यमंत्री ने लोगों से यह अपील भी की है। हालांकि 4 बजे से यह बैठक होना है तो 4 बजे के बाद यह स्पष्ट हो पाएगी कि सरकार अब क्या गाइडलाइन इसमें जारी करती है मरीजों के जैसे जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए। दूसरी ओर यदि बात करें तो जैसे संख्या बढ़ रही है उसके बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। कहीं ना कहीं जितने भी यात्री जो बाहर से राज्य में प्रवेश करते हैं, चाहे बस पड़ाव की बात करें, देखिए कहीं ना कहीं संदीप जिस प्रकार से एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों का जो टीकाकरण अभियान है वो आज से शुरू हो गया है। तो एक अच्छी पहल और एक राहत भरी खबर। लेकिन जिस तरह से झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार के लिए चिंता वाली विषय है और खासकर स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक चिंता का विषय है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी, यदि अभी की बात करें तो इससे पहले भी जो पहला फेज और दूसरा फेज आया था उसमें कई तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे रिम्स की बात करें, सदर अस्पताल की बात करें, इसके अलावे भी कई जगह पे आइसोलेशन वार्ड का निर्माण किया गया था जहां पे कम लक्षण वाले जो मरीज थे उनको रखा गया था आइसोलेशन में। और इस बार भी अब जो प्रक्रियाएं हैं वह शुरू हो गई है। बड़े अस्पतालों के अलावे जो आइसोलेशन वार्ड का निर्माण किया गया था उन जगहों पे भी अब जो बेड की है व्यवस्था की जा रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि कभी भी यदि इसकी जरूरत मरीजों को पड़े तो वे तत्काल उनको स्वास्थ्य सुविधा दे सके। हालांकि जिस तरह से अभी तक जो रेशियो है संक्रमित मरीज मिले हैं उसमें एक कह सकते हैं बड़ी राहत की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिनके में लक्षण नहीं है, पर उन्होंने आरटीपीसीआर जांच कराया था तो उनका पॉजिटिव आया है। तो ये संख्या काफी अधिक राज्य में इस तीसरी लहर में देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो उनमें कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं, पर उन्होंने कोरोना जांच कराया था और जांच में उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात यह है कि इसमें अब तक जो क्षति है मरीजों की वह काफी कम देखने को मिल रही है। भले वे जो जरूर कोरोना पॉजिटिव हैं, पर वे या तो होम आइसोलेशन में हैं या फिर कुछ जो है वे ही अस्पताल पहुंचे हैं, क्योंकि बड़ा नुकसान जो है इस बार मरीजों पे नहीं देखने को मिला है जैसे पहली लहर और दूसरी लहर में देखा गया था। काफी क्रिटिकल कंडीशन हो रही थी मरीजों की, पर वैसी हालात इस बार नहीं देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मरीजों का जो रेशियो है वह जरूर बढ़ा है इस बार। जी चले, बिल्कुल कहने की एक बिल्कुल चुले संदीप, क्योंकि जिस तरह से आज शाम 4 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई तो देखना होगा कि किन किन चीजों पर पाबंदियां लगाई जाती है। चलिए, अब पल पल की अपडेट संदीप हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।